यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। मुझे हैरत है कि आप कुछ क्यों नहीं सोच रहे। सोचता हूँ, हर वक्त सोचता हूँ। क्या? तुम्हें। अबे चल निकल, ये मेरा कुछ नहीं लगता। इसने मेरे ससुराल जाके पहला पत्थर फेंका और फिर कोई औरत यहाँ से गई और उसने सब बकवास की। और नन्नी, मुझे शक है बल्कि यकीन है कि वो औरत तू है। ना तुमने उस वक्त की कदर की, ना तुम्हें इस वक्त की कदर है। अजीब लड़की हो। कम से कम तुम्हारी बीवी जैसे चापलूस तो नहीं, जो दिल में होता है वो कह देती। अगर आप मुझसे परेशान हैं तो आप मुझे बता दें, मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक कह रही हो, यहाँ पे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। न तुम्हें फर्क पड़ेगा ना उसे कोई फर्क पड़ेगा। ये बात अब ऐसे खत्म नहीं होगी। मैं झूठे को उसके घर तक छोड़ कर आऊंगा। यही है जिंदगी। तुम क्या कह रही हो हसीना? जिस आग में मैं जल रही हूँ, तुम भी वो आग अपने लिए चुनना चाहती हो। अगर मैं खुद से इस आग को नहीं चुनूंगी तो एक दिन इसी आग में झोंकती जाऊंगी। तो बेहतर यही है कि मैं खुद ही इसमें छलांग लगा दूं। इज्जत इसी में है। ये सब तुम्हारा वहम है, सोच है तुम्हारी। अरे अगर मायर को ऐसा करना होता तो वो फौरन शादी कर लेता, इनकार ना करता तुम्हें। अगर आज मैं ये नहीं करूंगी तो कल मायर खुद ये फैसला करेगा। नहीं हसीना, ये महज तुम्हारा वहम है। मुन्नी, मैं कभी मां नहीं बन सकती। क्या? ये एक हकीकत है और ये सच है। इस सच ने कभी ना कभी तो दीवार बनकर हमारे बीच आना ही था। तो क्यों ना मैं ऐसी सच को भेंट चढ़ा दूं। लेकिन हसीना, तुम तो प्रेग्नेंट थी, तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? उसी वक्त जब मिसकैरेज हुआ था तब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। डॉक्टरों ने जो बेहतर समझा वो किया। मायर ने बहुत कोशिश की ये सच मुझसे छुपाने की, लेकिन आखिर मुझे एक दिन पता चल ही गया। ठीक है ना मुन्नी, अगर मायर ईशा से शादी कर ले, कम से कम उसकी औलाद तो उसके पास होगी फिर। और वैसे भी मायर उसको बहुत चाहता था और अब वो भी चाहती है। लेकिन तुम तो खुद कह रही हो कि मायर अब तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। हाँ, मायर की जिंदगी मैं हूं, मगर उस जिंदगी में कहीं ना कहीं ईशा भी जरूर है। वो है मुन्नी, वो है। कहा था ना मैंने तुम्हें कि इस लड़की को अपने घर में मत रखना, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। मेरे मानने ना मानने से क्या होता है? अगर उस लड़की को नहीं रखना था तो मायर को खुद मना कर देना चाहिए था। वो तो मुझसे इजाजत लेने आया था, पूछने आया था कि क्या वो यहाँ रह सकती है। मैं कैसे इनकार करती? तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। खाला, मैंने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारी हर बात बर्दाश्त की, और तुमने क्या किया? ससुराल जाके मुझे बदकिरदार साबित करने की कोशिश की। गुड्डू, किस तरह बात कर रहा है? मैं तेरी ससुराली हूँ। तुम मेरी कुछ नहीं लगती। मैंने बहुत सुन लिए तुम्हारे राग।
मेरी बीवी के मरने के साथ साथ उसके सब रिश्ते खत्म। और अगर अब वो तुम्हारे ख्वाब में है तो उसको बता देना कि गुड्डू ने ये कहा है, समझी? हाय हाय, बहुत अच्छा हुआ बेटा तू यहाँ से चली गई। देख कैसे मुझसे बात कर रहा है। और अब इस घर में तुम भी नहीं रुकोगी। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, तुम्हारा काम खत्म। नहीं जाऊंगी मैं इस घर से। इस चौखट पर सर पटक पटक के मर जाऊंगी। मैंने अपनी मरहुआ भांजी से वादा किया हुआ है। मैं तुम्हें तुम्हारी मरी हुई भांजी के पास ही भेज देता हूँ। क्या कर रहा तू ये? अब जल्दी से क्या किया? इसने जो किया वो किया। तू क्यों अपनी तमीज भूल रहा है? बस ये औरत अब इस घर में एक पल नहीं रहेगी। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ बात इससे। अरे तू जा ना यहाँ से, जा। कितनी बेइज्जती करके गया है मेरी ये। तो तुम भी तो अपने करतूत देखो। तुम्हें क्या जरूरत थी उसको ससुराल में जाके ऐसी बात करने की? अरे मैंने तो जो कुछ किया अपनी भांजी की मोहब्बत में किया। बस कर जाओ। ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे सामने तो बहाना मत। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे ड्रामे में। कहाँ रह गई? मार्केट जाना था। ड्राइवर को तो पाप का समझ रहा है गाड़ी। लेट हो गया ऑलरेडी। It's too much now. हेलो। ये क्या तमाशा है ये? क्या हो गया रोज, अब क्या हो गया? मुझे मार्केट जाना था। इतनी देर से मैं वेट कर रही हूँ और ड्राइवर नहीं है घर पे। यार आप थोड़ी देर इंतजार कर लें, ड्राइवर मुन्नी को लेने गया है। मैं इंतजार कर लूं? क्यों? क्योंकि महारानी कहीं गई हुई है ना? उसको अपनी कजन की तरफ जरूरी काम से जाना था। आ रही होगी, जल्दी आएगी, तो ड्राइवर भेजा इसीलिए मैंने। आपने फिर वही शुरू कर दिया एजे, जिसकी वजह से मैं घर छोड़ के गई थी। मैं कोई सेकेंडरी चीज नहीं हूँ यहाँ पे एजे, अंडरस्टैंड दैट? यार रोज मेरी नॉनसेंस। कजिन के घर पे गई हुई है, इमरजेंसीज इनकी रोज रोज की इमरजेंसीज। बाप की गाड़ी समझी। कहाँ जा रही हो? सामान कहाँ है तुम्हारा? सुना है गुड्डू ने बहुत बेइज्जती कर दी है तुम्हारे साथ। देख धन्नो, अपने काम से काम रख। फजूल की बात नहीं कर मुझसे। मुझे क्या है? मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूं। तुम अपने बारे में बताओ। मेरी भांजी का ससुराल होता है ये। अपनी भांजी का टिकट बेचना खत्म कर दो, ये ड्रामा बस कर दो। अच्छा चलो, तुम्हारी पैकिंग में तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ। आलम आएगा ना तो मैं उसे कहूंगी कि तुम्हारे लिए टिकट भी दिलवा दे, ठीक है? चलो चल, बड़ी आई पैकिंग करवाने वाली। मैं कहीं नहीं जाने वाली यहाँ से। मुझसे बेकार की फजूल की बातें ना कर। अरे कहाँ जा रही हो? गुड्डू आने वाला ही होगा दोबारा से। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपनी फिक्र कर। सोच लो, मैं तो कहती हूँ उसके आने से पहले ही निकल जाओ। दिमाग खराब हो गया है। क्यों जाऊँ, कैसे जाऊँ? कभी नहीं जाऊंगी इस घर से, देख लेना। बहुत जिद्दी है। मुझे पता सब पे चले। हाय हाय बहन, बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। पता है बहुत अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ। जब पहुंच जाए ना घर तो इतना जरूर कीजिएगा। अरे चलो, तुम सबके सब मिले हुए हो, मुझे तंग कर रहे हो ना? मुझे मेरी भांजी के घर से निकालना चाहते हो? हाय हाय, जितनी मोहब्बत तुम्हें अपनी मरहुआ भांजी से है ना, अगर उससे 2 कौड़ी की मोहब्बत भी अपनी सगी बहन से कर लेती ना, तो आज तुम इस तरह जलील ना हो रही होती। लेकिन क्या करें, तुम लाई भी तो इतनी दूर की हो। मुझे अपनी बहन से बहुत मोहब्बत है, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। तौबा तौबा तौबा, तुम्हारी तो इस बात का मुझे हरगिज हरगिज यकीन नहीं है, चाहे तुम चूल्हे पे बैठ जाओ, कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें यहाँ भेजा है। कभी कहती हो कि मेरी भांजी ख्वाब में आई थी, कभी कहती हो कि बहन ने भेजा है। बहन, असली मकसद क्या है तुम्हारा, ये बता दो, ताकि तुम्हें इस घर में जिल्लत ना सहनी पड़े, ताकि पता तो चले हमें, कोई तदबीर निकाले हम भी। क्या मतलब है तेरा? वजह से क्या मतलब है तेरा? मतलब क्या? मतलब साफ है, अगर तुम्हें तलाक हो गई है और तुम्हारा घर नहीं है, बेआसरा हो, बेयारो मददगार हो, तो हमें बता दो। अरे नन्नी, तेरे मुंह में खाक, जो मुंह में आता है बके चली जाती है, बके चली जाती है। अच्छा तो फिर निकलो, फुटो चावल।
बहुत जलील लोग हो वैसे तुम लोग। थैंक यू, शुक्रिया। कभी कभी गुरूर नहीं किया हमने। बड़ी होशियार औरत है। चलो हाँ, लेट हो रहा है, मुझे बाहर जाना है। ड्राइवर को अपने बाप का समझा हुआ है। अच्छा बेटा, अच्छा, बस अब आप अपने घर आ गए। अब हम आपको फाइनली चेंज। आप वापस आ गई हैं। वेलकम बैक। तुम्हें नहीं पता था मुझे बाहर जाना है? जी नहीं। Really? क्या आप ड्राइवर और गाड़ी अपने जहेज में लाएंगे? ओ, तो तुम क्या अपने जहेज में लेकर आई हो? सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। रिक्शे में घूमने वाली एक मिडिल क्लास औरत आज अपनी औकात भूल गई है ना? औकात भुलाई नहीं जाती है, बताई जाती है। जो तुमने सबको बताई है अपनी औकात, समझी तुम? Oh, shut your mouth, okay? नीचे आवाज में बात करो, तुम्हारी नौकर नहीं हूं मैं। Oh, listen, मैडम, आपका ये जो हुरूर है ना, ये मैं एक ना एक दिन तोड़ के रहूंगी। Understand that? तुम क्या मेरा हुरूर तोड़ोगी रोज? मैं तुम्हारी तरह मसनूई औरत नहीं हूं और मुझे कुछ खोने का भी खौफ नहीं है। मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। तुम सोचो, अगर कुछ किया तो क्या तुम बचोगी? माइंड इट। पर आ गए इससे। इतना दलील करते दिया है ना वो बुद्धू। सारे धरने बलते, पूरे मोहल्ले ने सुना है। मैं तो कहती हूँ अगर तेरे में जरा सी भी गैरत है ना, जो हैदराबाद से इतना तो पौधा लाई थी ना तू, वो पता सीधा हैदराबाद निकलता, 9-2 ज्यादा होता। जानती हूँ मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह। तुम तो शुरू दिन से यही चाहती हो कि मैं इस घर में ना रहूं। अरे मेरी बात क्या चल रही है? मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मैं तो बात थी है। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि तू जबरदस्ती यहाँ आए, जबरदस्ती यहाँ तजबत करे हमारे घर पे बैठे जबरदस्ती, और बाद में जबरदस्ती दलीलों से निकाली जाए। कोई नहीं, वो गुड्डू ना अभी गुस्से में है, इसलिए ऑल फॉल बक के चला गया। अभी आएगा थोड़ी देर में और माफी मांगेगा मुझसे। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं इसे। तोबा तोबा तोबा, बली जीते भाई, तू बली जीते। अब भी तेरा जाने का इरादा नहीं है? हाँ भैया। मेरी भांजी। मुझे पता है, मुझे पता है। तेरी भांजी सामने आई होगी ना और उसने कहा होगा तो चल ये तो ही काम होने वाला है। बदतर दे मेरी माँ, बदतर दे। ये बातें मैंने सुनते ना मेरे कान बिल्कुल बहरे हो गए, सुनाई नहीं आता मुझे। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरी भांजी पता नहीं इस घर में किस तरह रहती होगी। क्या क्या सितम किए होंगे तुम लोगों ने उसके ऊपर। तुम लोगों में तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे लेने दे। तेरी तो भांजी थी ना, इधर में बड़े ऐड करती थी, तुझे क्या पता? वो मरूमा खैर अभी मैं नहीं बोलने वाली उसके बारे में, बस इतना पता है कि वो तेरी भांजी थी। देखो, मरे हुए लोगों की बुराइयां कर रही हो। जानता रहा तुम्हें भी मरना है। अरे तो क्या, मुझे क्या, तुझे भी मरना है, मुझे भी मरना है, पूरी दुनिया तो मरना है। क्या मैं अकेली यहाँ रहता हूँ, दांत तक रहूंगी क्या? इसलिए कहती हूँ इज्जत से मरो और अपने घर निकल जाओ। मुझे भी तुम्हारे पास बैठने का कोई शौक नहीं है। मैं भी यहाँ बैठना नहीं चाहती। जा रही हूँ। तुम्हारा इतना साथ दिया और तुम ऐसी बातें कर रही हो, और मैं भी देखती हूँ कोई निकाल के तो दिखाए। किसी में दम है तो निकाले मुझे। नहीं जाने वाली मैं यहाँ से, देख लूंगी सबको। अल्लाह, ये खुसड़ी में कितना दम है। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी। तो बड़ी जीत है भाई, बहुत ही जीत है। ओए होए, जैसे रात में खाप देती थी और बोली थी मेरी भाई ने मुझे बोला यहाँ से डाला नहीं। अरे मैं पागल होता हूँ, मुझे किसी ने नहीं निकालना। ये जरूर ये छाप देती थी, मुझे बहुत पता है। ताला तोड़ूंगी। मैं तुम्हें कब से मैसेजेस कर रही हूँ, एक रिप्लाई तक नहीं कर सकते तुम। एक घर में होते हुए तुम्हें टेक्स्ट करने की जरूरत क्या है? आ जाती पहले। मायर, इस एक घर में मकाम अलग अलग हैं। ये तुम समझ लो तो बेहतर होगा। यही है जिंदगी, है जिंदगी।
शानी, क्या? इधर देखो। मैं नहीं देखा। देखो ना, बदतमीजी ना करो। क्यों? बदतमीजी के जुमला हुकूक तुम्हारे नाम महफूज हैं क्या? ये तुमने 5 ईयर के पीछे पढ़ा था ना, है ना? हाँ। शानी, अगर एग्जाम में 5 ईयर खोल के पढ़ते ना तो पास हो जाते। अच्छा, हाँ तो मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं, तुम्हें इससे क्या? शाना, सॉरी। आखिर कितनी दफा सॉरी बोलोगी तुम? ये आखिरी बार है, फिर कल तो मेरी मंगनी हो जाएगी। मैं जज्बाती हो गई थी, माफ कर दो ना। तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया। जानती हूँ। देखो, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे ना तो मैं रोने लग जाऊंगी कसम से। तुम सिर्फ रुला सकते हो बेबी। अच्छा जाओ, माफ किया, ऐश करो। शानी, तुम ना बहुत अच्छे हो। कभी मुझे छोड़ के गुड्डू से शादी कर रही हो ना? शानी, अच्छा बाबा, मजाक कर रहा हूँ। तुम ना क्या हो, खामोश क्यों? क्या सोच रही हो? अगर आप हर वक्त यही सोचते रहेंगे कि मैं क्या सोचती हूँ तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारे जैसा नहीं पसंद। आप अपनी तरह हो भी नहीं सकते। लेकिन होना चाहिए। इतना बावकार और आला करके तुम। ईशा मैसेज कर रही है। हाँ पता। बराबर में कमरे से मैसेज कर रही है। इसका बचपना कभी खत्म नहीं होगा। माए, वो आपसे बहुत कुछ चाहती है। जानता हूं। और जब चाहत पूरी नहीं होती तो बहुत तकलीफ होती है ना जाने। तुम बिला वजह तो खौफ न पाओ। खौफ ही तो अलामत होती है किसी दुर्घटना की। आप जब भी परेशान होते हैं खामोश ही हो जाते हैं। मैं परेशान नहीं, तुम भी परेशान हो। भाई मुझे मेरे मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। अपनी बीवी के पास क्या बैठ जाता है मुझे तो भूल ही जाता है। अभी देखते हैं उसको। मायर, मैं तुम्हें कब से मैसेजेस कर रही हूँ, एक रिप्लाई तक नहीं कर सकते तुम। एक घर में होते हुए तुम्हें टेक्स्ट करने की जरूरत क्या है? आ जाती पहले। मायर, इस एक घर में मकाम अलग अलग हैं, ये तुम समझ लो तो बेहतर होगा। पागल हो गई है। पता नहीं चाहती क्या, मेरी तो जिंदगी अजाब कर दी इसने। गुस्सा मत हो, गुस्सा किसी भी मसले का नहीं है। मुझे तो कुछ भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आता। सब कुछ बिगड़ा। इतनी जल्दी फैसला क्यों कर लेते हैं आप? हौसला ना छोड़ा करो। भाई वो आपकी दोस्त है, अपना हक मांगती है। वो अब तक अपने माजी में जिंदा है, या तो उसे उसके माजी से आजाद कर दें या फिर उसका हक उसे दें।
होए इतना हसीन लग रहा हूं मैं। उफ, ये मूछें पहले क्यों नहीं हटाई मैंने। वाह 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 वाह, कैसा गोरा निकला भाई अंदर से मैं। ये क्या कर रहे तू? ये बना रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। क्यों? इतना अच्छा लगता था जेब में। एक्चुअली मॉम, थनो ने मुझे कहा है कि अच्छे दिखा करो, अपना ख्याल रखा करो और जिम्मेदार बनो। माँ थी तो ही भी बात नहीं सुनना, है ना? अब धन्नो ने तय दिया, पतरती लती रो गई, हुतुमती तो तामिल हो दी, दुलाम तईदा। मैं यार कट लग जाएगा मुंह पे। लद्दाने दे। हाय अल्लाह, ये कौन है? इतना प्यारा चेहरा। आलम, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? बस करो धनो, इतनी तारीफ मत करो मेरी, वरना मैं मगरूर हो जाऊंगा, तुम्हारे हाथ ना आऊंगा, हवा में उड़ता जाऊंगा। मैं उड़ाऊं हवा में बदलती कितने हवा में उड़ता तेरी। इसने कहा था भाई मैं चाय, मुझे तो ना मारे, मैं चाय रखने गई थी। मम्मा छोड़ो छोड़ो, इसके साथ तेरी मस्ती है। मैं छह वाला पानी फेंक दूंगा, तुम्हारी दाढ़ी आ जाएगी। शानी, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। कोई काम है क्या? कहीं जा रहे हो? नहीं तो। एक काम करो, मुझे मार्केट लेके चलो, मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। अब आज याद आ रही है तुम्हें ये चीजें सब? हाँ तो क्या करूं? मुझे कल ही तो पता चला है कि आज मेरी मंगनी है। तो ये सब कुछ हबड़ दबड़ में करने की क्या जरूरत थी आखिर? वो गुड्डू है ना, उसकी ख्वाहिश थी, उनके भी कजन्स की मंगनी है आपस में, तो गुड्डू चाहते हैं कि हम दोनों भी साथ में मर जाएं। निमट जाए? ये क्या बात हुई? बस हुई ना बात, तुम छोड़ो, मुझे मार्केट ले चलो। वो गुड्डू को बुला लो, उसी के साथ चले जाओ। कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो? मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ इस तरह? बस बस, ज्यादा ड्रामेबाजियां करने की जरूरत नहीं है, सब जानता हूँ तुम्हें अच्छे से मैं। बस रहने दो, मैं तैयार होके आ रही हूँ, मुझे मार्केट लेके चलो। एक तो जब तुमसे कोई काम बोलो तुम्हारी तकरीर स्टार्ट हो जाती है। मैं 10 मिनट में आ रही हूँ तैयार होके। चलो बैठो। शानी, इतने सड़े हुए मूड के साथ लेकर जाना था तो पहले ही बता देते, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देती। ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे तकलीफ ना दो, इसके बगैर तो तुम्हें चैन भी नहीं आता। बस तुम मेरे बारे में ना ऐसी ही सोच रखना। अच्छा चलो बैठो, बाइक स्टार्ट करेंगे। हाँ तो मैं कब रोक रही हूँ तुम्हें? स्टार्ट करो। आज तुम्हारी मंगी है इसलिए एहसास कर। तो अब खाला किन चक्करों में लगा दिया तुमने? धागे काटो बैठ के। तो अपने तामों में मदन है, किसी तो फितर ही नहीं है। पर मुझसे नहीं पूछ रहा तू क्या करना है क्या नहीं। वो है चांतारा, अरे सारे काम तुमसे पूछ पूछ कर ही तो हो रहे, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मसला ये है ना, यकीन नहीं आता ना कि इनको इतनी अहमियत दी जा रही है। तू तो बोला ही नहीं किया था, जब भी बोलती है ना मुझे गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा आ जाता है, गुस्सा तो तुम्हें अभी जब आएगा, अभी तो इब्तिदाई शादी है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। दे दो, मैं दे रही हूँ, तुम्हारी बेटी का नाम नहीं लिया, मुझे तेरी जलाए दी मुझे वो। अल्लाह कितनी झूठी हो खाला, मैंने किसका नाम लिया किसी का? अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, क्या हो गया चांतारा तुम्हें भी? रात में तकरीब है घर के अंदर, 10 काम पड़े हुए और तुम दोनों को लड़ाई की सूझी हुई है, भाई हद हो गई है। सबको छोड़ो खाला, ये बताओ फोन कर दिया था मुन्नी को? हाँ कर दिया था तब तो फोन। अब तीसरी भी मर्जी, कोई आए या नहीं आए, दोनों की खाए अब तू तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएंगी? अरे मैंने भी फोन करके कह दिया है, मुन्नी और हसीना जरूर आएंगी शाम में। मसला ये है कि इन्हें हर काम में मुंह टेढ़ा करने की आदत है।
दे नन्नी तू बोदा बस अब बहुत हो गई है। ननी तू जा, जाके अंदर जा, धन्नो के पास जाके बैठ और जरा देख वो जोड़ा सही आया कि नहीं आया। हाय हाय खाला, जोड़ा तो बहुत ही प्यारा है। आलम बताया था पूरे 15,000 का लाया हूँ। 15,000 से तबले? मेरा बेटा तो लुट गया। अरे नहीं नहीं, ये ऐसे मजाक कर रही है। 3-4 हजार रुपए का जोड़ा होगा खाली वो। तुम तो कपड़ों में चीरे निकालोगी ना। मेरा बेटा ही बेवकूफ है जो इतने महंगे कपड़े ले आया। तुम्हें समझ लेंगे 4,000 तेरे। अरे हाँ, होगा पूरे 15,000 का। 15,000 से कपड़े? अम्मा तो मोबाइल में टाइप कराने के लिए 1 रुपया नहीं है। मेरे नेहा से आज मुझे आया, मेरे नेहा से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा। ये चल उठ, एक तो मेरा काम भी करवाते हैं, ऊपर से मेरा बैठना भी माल है। तो अब आए लोगों के सीनों में छुरियां घोप दूं मेरा बस चले तो। अरे करके तेरे पेट में घोप दूं यूं करते। तारा हद करती हो तुम भी, बच्चों की तरह से लड़ने लगती हो। चुप कर जाओ भाई तुम। माए, तुम बहुत बुरे हो। क्या कुछ कह रही हूँ मैं? हाँ ठीक कह रही हो ना कि बहुत बुरा हूँ। तो तुम करके अपनी जान छुड़ा लोगे मुझसे? तो इस बात का और क्या जवाब हो सकता? माहिर, तुम ऐसे तो नहीं थे। मुझे तुम बिल्कुल भी इस तरह अच्छे नहीं लगते। तो चली जाओ यहाँ से। क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ से चली जाऊं? माहिर, तुम मत दिलाया करो ना मुझे गुस्सा। तो तुम भी बच्चों जैसी हरकतें मत किया करो। देखो ईशा, अगर तुम ऐसे ही करोगी तो तुम्हें जाना होगा। क्यों ना करूं? मुझे नहीं होना कोई बड़ा बड़ा, बल्कि मुझे तो तुम्हें भी पुराने दौर में लेके जाना, जहाँ बहुत सारी खुशियां थी, शरारतें थी। मुझे सब कुछ पहले जैसा करना, समझे तुम? अब तुम कुछ बोलोगे नहीं, चुप बैठ जाओगे और मैं बोलती जाऊंगी, बोलती जाऊंगी, बोलती जाऊंगी। उसको लेकिन एक बात सुन, काम ऐसे कर, काम में खूबसूरती नजर आए ना, जानी समझ रहा ना? यार गोली ये सब छोड़ दे, लाइटें लग जाएंगी, तो खाने वाले का पता कर ले। अबे एक बात बता, बात सुन यार, ये बता तेरे को परेशानी क्या है, ये समझा दे मुझे। तो परेशान मैं नहीं होऊंगा तो कौन होगा? मंगनी मेरी है। आज मार। अबे कौन सी तेरी पहली मंगनी है, एक्टिंग कैसे कर रहे हैं? देख गोली, मैं बता रहा हूँ, तो उसे लड़ना नहीं चाह रहा मैं। वैसे मेरी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, ऐसे पानी की तरह बह रहा है। माफ कर दो, पानी की तरफ पैसा बेर है। कौन सा बेर है? इलियास पकवान को ऑर्डर देखो, 4 किलो कर देना तुम्हें तेरी पैसा बेर है। किसको बना रहे? ओहो, वो जो धन्नो का सूट बनवाया है, उसकी अंगूठी बनवाई है, वो कुछ नहीं है। मैंने तो अभी तक अपने कुछ भी नहीं बनवाया। भाई बनवा लेना अपना, किसने रोका है? तू रोता क्यों रहता है वक्त? आ गए भाई, शहजादा सलीम भी आ गए। हाँ भाई लोग, सब काम ठीक जा रहा है? अबे तेरे नौकर नहीं लगे कि तू आएगा यहाँ और पूछेगा काम कैसा चल रहा है? तू था कहाँ वैसे? अरे भाई मैं अपनी मंगनी का सूट लेने गया था यार, शहजादा हूँ ना, तो जरा सूट में जरा क्लासी पहनूंगा। ओ भाई हेलो, कुछ पैसे डीले कर, सामान मंगवाने कुछ। मेरे भाई क्यों होते मुझसे पैसे मांग रहे हो? आलम भाई ले लो, हम सेटिंग बना लेंगे यार। सेटिंग वेटिंग कोई चीज नहीं बेटा, हर चीज में बराबर के पैसे मिलाने पड़ेंगे, समझा? गोली देख, सूट तो देख कैसे बम्बाट लेके आया अपने लिए। मुझे भी पता कहाँ से लेके आया। अरे बेटा इसमें कोई रिमिक्स नहीं चलेगा, ये मैं लेके आया हूँ अपने लिए खास। आप बाहर जाओ, बहुत सही लगी है, मैं चला। अब गुड्डू देख, मैं ही बनवा लूंगा तो क्या हो जाएगा यार? बात तो सुन लो, मेरा भाई दिखा तो दे। अल्लाह माफ करे, एक्टिंग ऐसे कर रहे हैं जिसे पहली हो रही हो। अल्लाह माफ करे, एक की मर चुकी है, एक की भाग रही है। अल्लाह माफ करे, कैसे खानदान में फंसा दिया। अबे मजे ले रहा है, काम कर बे, चल। हाँ चला।
मैं आपसे कभी ऐसा कुछ नहीं मांगती जो आप मुझे ना दे सके, तो प्लीज मुझे भी आप इस बात का पाबंद मत कीजिए। मैं आपको बिल्कुल पाबंद नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए सब कुछ मुश्किल होता जा रहा है। यही है जिंदगी। कुट्टू कुट्टू रुक रुक रुक, नीच बना दिखा रहा तू। अगर ये सूट दिखा देगा तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा ना यार। नहीं नहीं नहीं, आइडिया नहीं होगा, मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल इसके जैसा लेके आओगे। वो देखो गोली में बुला रहे हैं। कितना कमजोर पे तेरे लिए कुछ भी कह दो ना, तू सुधरेगा नहीं। गुड्डो गुड्डो बाहर निकल। नहीं हाय अल्लाह, आए कहाँ थे आप? अबे आप दिखे नहीं तो मेरी सुबह ही नहीं हुई। गुड्डो देख, तू सीट ठीक नहीं कर रही है, बाहर निकल। देख बेटा, आप देख कैसा टाइट सूट लेके आता हूं अपने लिए मैं। खुदा हाफिज। ये क्या तरीका था भाई? 10,000 हो गए डेकोरेशन के, खाने वाले को दिया है 22,000 और बाकी एक्स्ट्रा खर्चे हो गए भाई 5,000 के एक्स्ट्रा। टोटल बन गया भैया मेरा 37। हाँ बेटा गोली, कैसा चल रहा है सब कुछ? हाँ बेटा गोली, वाह वाह बेटा गोली, इस तरह बात करते दूल्हा भाई से? अबे यार तू भी बात बात पे माइंड कर जाता है। तो अभी तू भी तो सेठ बनने की एक्टिंग कर रहा था, हर वक्त पड़े सोते रहते, करते कराते कुछ नहीं। अबे भाई एक डील हुई है, एक डील, तो ये लग रहा है दुनिया सर कर ली हमने। सुबह सुबह किसके मुंह लग गया मैं? ओ मुन्ने हेलो, आंखें खोल के देख, बल्कि आंखें फोड़ के देख, दिन चढ़ा हुआ है। तो छोड़ना यार, ये बता इस वक्त कोई हलवा पूरी की दुकान खुली होगी? भाई बहुत भूख लगी है यार, घर में सब ऐसे बिजी हुए हैं जैसे कोई मंगनी नहीं जंग छिड़ गई हो। हमारे फुप्पा ने ठेला लगाया हुआ ना हलवा पूरी का, दोपहर 2 बजे हलवा पूरी की फरमाइश। जाके किचन में देख ले, कुछ आसरा हो जाएगा। अच्छा तू जरा काम ठीक से कराना। देख भाई तेरे आसरे पे बैठे हैं भाई हम लोग। बेटे का सोए जा रहे हैं, हिलते ही नहीं है। अल्लाह माफ करे, कितना भिकमंगा खानदान है, हिलना पड़े मौत आ जाती है। सब कर लो बेटा गोली, तुम करो। देखिए मुन्नी आप एजाज प्लीज, जब मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करती तो आप भी बार बार मुझसे एक शिकवा मत करें। अच्छा, तो अब आप मेरी बातें भी काटनी है। जब आप एक बात को बार बार दोहराएंगे तो क्या करूंगी मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि बहुत सी बातें इग्नोर करने से बेहतर हो जाती हैं। हमेशा इग्नोर करती आई हूँ, मगर अब कह देती हूँ। अगर रोज के मिजाज में तेजी है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप भी उसी लहजे में बात करेंगे मुझसे। रात में घर जाना है एजाज, पता है ना वहाँ तकरीब है। याद है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो आप समझ रही हैं। मैं आपसे कभी ऐसा कुछ नहीं मांगती जो आप मुझे ना दे सके, तो प्लीज मुझे भी आप इस बात का पाबंद मत कीजिए। मैं आपको बिल्कुल पाबंद नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए सब कुछ मुश्किल होता जा रहा है। तो फिर आप अपने आप को बीच में मत लेकर आए ना। यार कैसे ना लाऊं, रोज शिकायत तो मुझसे ही करती है ना। तो फिर आप रोज को समझाइए ना, मैं तो आपसे कुछ नहीं कह रही। ऐसे लगा 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 बेटा, हाथ तेज हाथ तेज, शाबाश शाबाश। अबे बात सुनियो, तेरी शक्ल के कितने आए हुए यहाँ पे? अबे तू हर जगह को पहुंच जाता, तार ही बांध रहा था तेरी शक्ल का आदमी यार। अबे ओ अबे तू किलो पे क्यों लगा हुआ भाई? आज तो बड़ा सेटअप लगना है। अबे गूंगा कौन लाया, बोल नहीं रही है भाईजान। अबे सुनाई भी नहीं दे रही है। अबे लाडली क्या है? भूख लग रही है। हाँ? भूख लग रही है, पैसे दो। अबे यार वो मैं दे देता हूँ, अभी जाके भाग के मेरी दूसरी शर्ट पकड़ ले, ये सब बर्बाद हो गई है। हाँ? वो नीली वाली है ना, जाओ जाओ, हाँ जाओ, हाँ जा जल्दी जा। हाँ देख के बे, देख के पैसे लगा इस पे। हाँ देख के, हाँ ऐसे ही आए 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 हालात, आने दो सास, डबल है रोक के यार। अबे क्या हुआ, गुटखा भूल गया? अच्छा ये तूने नई कैसे की?
अबे तो वो है, वो बोलता ही नहीं है यार। इससे भाईजान ये क्या, वो इसको नहीं सुनाई भी नहीं देता है। अरे यार जल्दी कर ले भाई, इसको जल्दी कर ले, टाइम देख बे, जा रही है सूरज, जल्दी कर ले, स्पीड मार। अबे भाई कुर्सियां कब लगवाओगे भाई, कुर्सियां तो लगवा दो यार। इन मैनेजर का बच्चा का, इनका मैनेजर आया, तेरा मैनेजर का है? मैनेजर से बात करते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मैनेजर भाई? अच्छा अबे मेरी पार्टी तेरे 2 मिनट। आपका काम हो जाएगा, बेफिक्र हो जाए, अभी तो सुबह हो रही है, अंधेरा तो होने, तो क्या हो गया, हो जाएगा काम आपका यार। माशाल्लाह माशाल्लाह भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग कम है यार, एक गूंगा है, एक तीन आदमी एक ही शक्ल के एक ही कपड़ों में घूम रहे हैं भाई, बड़ा मसला है यार, जल्दी कर ले यार। हो जाएगा आपका काम हो जाएगा, टाइम से पहले हो जाएगा, बेफिक्र हो जाओ। बस खाला अब आप दिल से सारे वसवसे सारी बातें निकाल दें और भूल जाएं जो भी हुआ। जिसने जो करना था वो कर दिया। जमाना ऐसे ही है खाला, कोई किसी को खुश नहीं देख सकता। मैंने कहा ना, आप भूल जाएं सब कुछ। इंशाल्लाह चले फिर मुलाकात होती है, ठीक है? अल्लाह हाफिज। किससे बात हो रही है? गुड्डू की सास से। होने वाली सास? होने वाली सास। रात में जाना है। हाँ चलेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है यार वो बोले ना, वो क्या कर रहे हैं? ईशा भी साथ चलने का कह रही है। यही है जिंदगी।